छतरपुर जैसी लग्जरी फार्म हाउस लाइफस्टाइल लोगों तक पहुंचाने वाला ग्रुप, जिसकी पारदर्शी निवेश, निरंतर विकास और मजबूत ग्राहक रिलेशन की 40 साल से भी लंबी विरासत रही है, अब लेकर आ रही है एक और नई अनमोल सौगात। 1000 एकड़ से ज्यादा में फैला हुआ नेचर लिविंग का अनुभव, लग्जरी फार्म हाउस कम्युनिटीज के रूप में नवगांव। रामरतन ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर विजय रामरतन से जानेंगे इनका नवगांव विजन और रियल एस्टेट की दुनिया से जुड़े कुछ अहम सवाल। स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। धन्यवाद जी। कैसा लग रहा है आपको, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ। सर 40 साल का एक्सपीरियंस है आपको इस फील्ड में, दैट्स अ रियली लॉन्ग टाइम। तो सर मैं शुरुआत ही इससे करना चाहूँगी कि इतने वास्ट एक्सपीरियंस के बाद आपका क्या विजन है इस प्रोजेक्ट को लेकर? देखिए, मेरा अपना तो 40 साल का नहीं है, बट येस रामरतन ग्रुप का 40 साल का इतिहास ज़रूर है। मेरा तो 25-30 साल का इतिहास है व्यापार में, और एज अ सेकंड जनरेशन आई गेट द चांस टू हेड अ कंपनी एंड आई एम वेरी हैप्पी। गॉड इज़ वेरी काइंड and thanks to everybody for their support and everything, for support from the first generation, support from my colleagues and everybody. About Ramratan Navgaon, yes, we are very excited about Ramratan Navgaon, the way it's developing, the way we are developing it, the way we are focusing it, the way we are moving forward for the betterment of the product for our happy customers. We are very happy for, and we are very excited. दैट्स वंडरफुल सर। अभी हाल ही में आपने ग्रीन फार्म्स फेज 2 और अरावली रिट्रीट आपने लॉन्च किए हैं, तो सर आप इन दोनों प्रोजेक्ट्स को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए, ग्रीन स्टेप फार्म्स हमारा बहुत ही प्रीमियम और इलाइट प्रोजेक्ट है। वो 450-500 बीघे में बना हुआ एक फार्म प्रोजेक्ट है, और मैं ये कहूँगा कि नवगांव या अलवर में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो आज फार्म कम्युनिटी में। तो डिफरेंशिएट की बात जहाँ तक करेंगे, अरावली रिट्रीट हमने अभी नया लॉन्च किया है, एंड इवन वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट प्रोजेक्ट ऑल्सो। बट डिफरेंशिएट सिर्फ लोकेशन का है, not much differentiate between the project and the development of the project. Only the location differentiate is there. But I must say that the green step, yes, जिस तरह से वो चारों तरफ से नेचर के साथ हैं, जिस तरह से अरावली व्यू है, जिस तरह से उसकी कनेक्टिविटी है, जिस तरह से उसका पूरा रोल मॉडल या पूरा डेवलपमेंट प्लान हम लोगों ने बनाया है, इट्स वेरी गुड. आई मस्ट से वन शुड विजिट द प्लेस and can feel the location, the project, the nature, and one will going to love, and I can say that people really appreciating that project. दैट्स नाइस सर। इन्वेस्टर्स के लिए नवगांव एक हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। देखिए, बिल्कुल ठीक है। आज जहाँ ग्रोथ होती है, जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी होती है, हर आदमी वहाँ जाना चाहता है। आज गुड़गांव के बाद कोई अच्छा शहर अगर बसने की तरफ जा रहा है, एक अच्छा शहर बनने की तरफ जा रहा है, एक अच्छा शहर सामने नज़र आ रहा है, वो नवगांव है। एंड पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हाई है, एंड देयर आर सेवरल थिंग्स हैपनिंग ओवर देयर। तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है, और मैंने तो ओपन मार्केट में बोलना शुरू किया है कि भाई आज आप भरोसा करिए, 4 साल में पैसा आपका डबल है। ऑल राइट, मूविंग ऑन सर, पॉसिबिलिटी से मैं पूछना चाहूँगी आपसे। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया आपके प्रोजेक्ट के बारे में, एंड व्हाट आई गॉट टू नो इज़ दैट कि इन्वेस्टर्स को तो अट्रैक्ट कर ही रहा है ये प्रोजेक्ट, पर कहीं ना कहीं एनआरआईज को ज़्यादा कर रहा है। तो सर इसके पीछे का क्या रीज़न है कि एनआरआई ज़्यादा अट्रैक्ट? देखिए, एनआरआई जो आज आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी फैमिलीज़, क्योंकि वो तो सारे बाहर हैं, उनकी फैमिलीज़ जो यहाँ रहती हैं और दे ऑल आर अलोन हियर, तो वो चाहते हैं कि उनकी फैमिलीज़ यहाँ पे प्रॉपर्टी लें एंड नेचर के साथ अपना रिश्ता बनाएं, एंजॉय करें, और एक अच्छी लाइफस्टाइल वो भी जिए। क्योंकि जो आदमी बाहर रह रहा है, एक अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहा है, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में रहता है, तो सेम थिंग दे आर थिंकिंग अबाउट देयर फैमिली। येस, एंड there are several reasons also. There are several financial reasons also. There are government reasons also, in country to country, and even our government reason also. The way in government of India providing infrastructure, giving infrastructure, bringing in infrastructure investments. This is the right time for NRIs to put their money in places like Navgaon and India. ओके सर। सर इंडिया में मकान खरीदना हैज़ ऑलवेज बिन एन इमोशन, क्योंकि बहुत सालों की मेहनत लगती है। तो सर आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में मकान के साथ साथ फार्म्स को भी खरीदने के लिए लोग इतनी इंपॉर्टेंस देंगे? देखिए, ये मकान, दुकान
ये आपका एक निजी फैसला है। जी। जहाँ तक फार्म की बात आती है, आज फार्म भी आपका एक निजी फैसला बनता जा रहा है। ज़मीन से जुड़ना एक इमोशन है, धरती माता से जुड़ना इमोशन है, और धरती माता, लक्ष्मी माता, प्रकृति माता, जिस तरह से तीनों का या चारों का गठजोड़ एक फार्म लाइफ में आता है, एक हैप्पीनेस आती है, तो इमोशन तो अपना आप आता है। जहाँ पे आप नेचर के नज़दीक बैठते हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठते हैं, अपने फैमिली के साथ बैठते हैं, और एक अच्छे इन्वायरमेंट में बैठे हैं, एक अच्छे वेदर में बैठे हैं, तो इमोशंस तो आता है। तो लोगों ने आफ्टर कोविड इसको एसेंशियल सर्विसेज में एक तरह से लेना शुरू कर दिया है कि भाई हमें एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है, अच्छा फूड लेना है, अच्छा इन्वायरमेंट लेना है, अच्छी हवा पानी को देखना है, तो हमें फार्म लाइफ की तरफ जाना पड़ेगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी द वे पीपल आर ब्रिंगिंग देयर ट्रस्ट इन रामरतन नवगांव। चलिए सब बजटिंग पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सर वो इन्वेस्टर जिनका बजट छोटा है, मान लेते हैं 20 या 30 लाख तक का जिनका बजट है, उनके लिए आपके हिसाब से एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? देखिए, दे कैन बी ओनली अ इन्वेस्टर, दे कांट बी द गुड बायर, दे कैन ऑल बी द इन्वेस्टर्स। जैसे कुछ कॉर्पोरेट्स हमारे पास आए, उनका बजट लो था, तो उन्होंने एक क्लस्टर बना के एक सम ऑफ अमाउंट हमारे साथ इन्वेस्ट किया, and now they are happy investors. But because farmhouse is a luxury product, farmhouse is a rich product, so one can't be the owner for the farmhouse, but they can owner for a piece of land in this kind of money. And as my commitment to the market कि रामतन से कोई भी आएगा खाली नहीं जाएगा, तो कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ उनके लिए कहीं ना कहीं बनाएंगे, जिससे वो भी इस प्रोजेक्ट का, इस प्रोडक्ट का पार्ट बने और एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ हो जाए। सर आपने बोला कि कोई भी आएगा खाली नहीं जाएगा, तो सर इन पॉसिबिलिटीज़ के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मेरी थॉट ये रहती है कि रामतन में कोई पॉजिटिव थॉट के साथ आए, रामतन में कोई एक विश्वास के साथ आए, एक विचार के साथ आए, तो मेरी अक्सर कोशिश रहती है कि मैं, चाहे मुझे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कम करनी पड़े, चाहे मुझे अपना कुछ प्लस माइनस चेंजेस करने पड़े, तो वो जो बायर आ रहा है, जो इन्वेस्टर आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि वो जो एक उम्मीद करके आ रहा है उसको कुछ ना कुछ मिले, वो निराश होकर ना जाए। उम्मीद से आए हुए आदमी की उम्मीद पूरी करना ही एक अच्छे इंसानियत का अपने आप में एक सबूत महसूस कराता है। सर आपने ऐसी कई सी कहानियाँ देखी होंगी जहाँ पे इन्वेस्टर्स को ज़मीन से करोड़ों का फ़ायदा हुआ है, तो सर आप ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बता सकते हैं हमें? देखिए, ये तो जग जाहिर सवाल है आपका। सब जानते हैं कि इतिहास में, वर्तमान में हर दूसरा तीसरा आदमी ज़मीन से उठा है, ज़मीन से जुड़ा है, और ज़मीन जो उसके मदर फादर ने ली या जो उसने खुद भी अपने पैसे से कमाई, आज वो 4 गुना बढ़ी है। ऐसे सेवरल एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि जिन्होंने पैसा ज़मीन में लगाया, 1 करोड़ रुपये लगाया, आज वो 100 करोड़ रुपये हो चुके हैं। दिल्ली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, गुड़गांव इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एंड एवरीबडी नो किस तरह का पैसा ज़मीनों में डबल होता है, किस तरह का पैसा ज़मीनों में बढ़ता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड, सप्लाई, प्लानिंग, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब आती है उसके कारण डबल होता है। तो ऐसे तो सेवरल एग्जांपल्स है। एक किसी को पुटअप करना तो बड़ा मुसीबत होगा, बट येस, हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ज़मीन में लोगों ने 90% जो सक्सेस स्टोरी ऑफ द इन्वेस्टमेंट रही है, उसका जो बैकग्राउंड रहा है वो लैंड रहा है। आज मोस्टली जो बिल्डर्स हैं, लाइक हम ऑल्सो, हम भी हैं, तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो ज़मीन से ही है। मोस्टली बिल्डर्स जो आज यहाँ बैठे हैं, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो वो सबका बैकग्राउंड लैंड से कहीं ना कहीं पुराना जुड़ा हुआ है, और लैंड से ही पैसे कमा के आज वो बिल्डर बने हैं। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नवगांव को बड़े बड़े दिल्ली, गुड़गांव जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी से आप कैसे तुलना करेंगे? देखिए, मैं तुलना तो नहीं करना चाहूँगा, मैं शब्द को थोड़ा चेंज करता हूँ, बट मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में जिस तरह से हमारे मेट्रोज़ डेवलप हुए हैं, जिस तरह हमारे गुड़गांव डेवलप हुआ है, जिस तरह से गुड़गांव की सराउंडिंग डेवलप हुई, उसी तर्ज पे, उसी पोजिशनिंग पे और उसी प्लानिंग के तहत रामरतन नवगांव डेवलप हो रहा है। वो ग्राउंड से आज डेवलप हो रहा है कि उसका सबसे बड़ा कारण है 1 घंटे की कनेक्टिविटी, और वहाँ पे बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे से उसका कनेक्टिविटी होना, वहाँ पे सरकार का अपनी तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर लाना और प्राइवेट डेवलपर का वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, क्योंकि राजस्थान में काम करना बहुत ईजी है। तो इस नाते आने वाले दिनों में जिस तरह का शहर पिछले 20, 30, 40 साल में गुड़गांव बन के निकला है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 5 से 10 साल में नवगांव भी बन के निकलेगा। सर क्या आने वाले समय में नवगांव में इन्वेस्टर्स, क्या आपको फ्यूचर लगता है सर, कितना इन्वेस्टर्स में निवेश करेंगे और क्या फ्यूचर है नवगांव का एज अ प्रोजेक्ट इटसेल्फ की, क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं आपके? देखिए,
आज की अगर मैं बात करता हूँ या पिछले 4 साल की बात करता हूँ, तो 4 साल में जिस तरह से नवगाँव बन के निकला है, जिस तरह से रामरतन नवगाँव डेवलप हुआ है, जिस तरह से अपने आप में उसकी एक पहचान मार्केट में बनी है, जिस तरह से वहाँ की एक पहचान बाज़ार में इन्वेस्टर के माइंड में बनी है, तो मुझे लगता है कि अगले 4-5 साल में वहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टर जाने वाला है। बहुत डिमांड वहाँ क्रिएट होने जा रही है। वहाँ पे होटल्स भी आने जा रहे हैं, रिसॉर्ट्स भी आने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी आ रही है वहाँ पे। वहाँ पे रेजिडेंशियल भी डेवलप हो रहा है, फार्म कम्युनिटी भी डेवलप हो रही है, इंडस्ट्री भी उसके आस-पास बहुत ज़्यादा आ रही है। तो अपने आप में पूरा ही डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है नवगाँव। तो जो डेवलपमेंट पिछले 4 साल में हुई है, उसकी डबल डेवलपमेंट अगले 4 से 5 साल में वहाँ पे होगी। सर, नवगांव प्रोजेक्ट में लग्जरी का जो एस्पेक्ट है, सेफ्टी का एस्पेक्ट और क्या फैसिलिटीज़ लोगों को मिलेगी, सारा एस्पेक्ट ये नवगांव कैसे कवर करता है इन सबको? देखिए, लग्ज़री की जहाँ तक बात करते हैं नवगाँव में, येस फार्म हाउस अपना आप में एक लग्ज़री प्रोडक्ट है। दूसरा, जो वहाँ का नेचर है, जैसे मैंने अक्सर पिछले डिस्कशन में भी आपसे अभी कहा है, जो वहाँ का नेचर है, जो वहाँ का व्यू है, जो वहाँ की एयर क्वालिटी है, जो वहाँ की वाटर क्वालिटी है, वो अपना आप में एक लग्ज़री लाइफ़ आपको लीव करने में सपोर्ट करती है। दूसरा, जहाँ आपने बोला कि कनेक्टिविटी की बात करें या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, देखिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने जैसे पहले कहा कि भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट भी ला रही है और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर के बिहाफ पे ही पूरा शहर डेवलप हो रहा है। रोड्स अच्छे हैं, कनेक्टिविटी अच्छी है और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस काफ़ी ईज़ी है वहाँ पे, वाटर अवेलेबिलिटी काफ़ी है, साथ में हॉस्पिटल्स वगैरह आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं जैसे मैंने अभी बताया। तो उस नाते एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा एटमॉस्फेयर लिविंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए अपना आप डेवलप होता जा रहा है वहाँ पे। ठीक है सर, इसी के साथ एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी मैं आपसे कि आज के इन्वेस्टर्स के लिए आप क्या सलाह देंगे, और दूसरा, रामरतन का नवगांव फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑप्शन कैसे है? देखिए, रामरतन का नवगाँव फ्यूचर के लिए इसलिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि गुड़गाँव के बाद या गुड़गाँव की तरह या गुड़गाँव के ही तर्ज पे जिस तरह से रामरतन नवगाँव डेवलप हो रहा है, जिस तरह से लोग वहाँ पे जा रहे हैं, जिस तरह से उसकी कनेक्टिविटी है, जिस तरह से एक इन्वेस्टर ने, एक बायर ने अपना मन वहाँ बनाया है और जिस तरह का ऑडियंस वहाँ फार्म ले रहा है, वो आने वाले दिनों में, आने वाले 2 से 4 साल में एक अच्छा डेवलप प्रोडक्ट, एक डेवलप एरिया, एक डेवलप लोकेशन बनेगी। तो रामरतन नवगाँव इज़ गोइंग टू बी द good place of living, good place of investment, and good place to stay after Gurgaon, with the best nature, good environment over there. Environment बहुत अच्छा है वहाँ पे, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। मैं अक्सर कहता हूँ कि नीड है, बिजनेस है, दिल्ली आना जाना पड़ता है। मैं गुड़गांव बैठा हूँ, मुझे गुड़गांव से अगर ताज क्रॉट पेज जाना है तो 2 घंटे लगेंगे और गुड़गांव से मुझे नवगांव जाना है तो 1 घंटा लगेगा। सी द डिफरेंस इट। और अब हमारे काम करने के तरीके बदल रहे हैं। अब सरकार भी वर्क फ्रॉम द होम कह रही है। बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं। बड़ी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज जैसे लोगों ने अपने स्टाफ को कम किया, वर्क फ्रॉम द होम का। तो ये जो चलन चला है आईटी का, ये जो टेक्नोलॉजी ने हमको सपोर्ट किया है, उस नाते लोग फार्म हाउसेज में रह के अपना काम भी करते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय भी करते हैं। जहाँ तक एक अच्छे इन्वेस्टर की बात है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, ज़मीन से जुड़िए, ज़मीन में पैसा लगाइए, सेफ्टी के साथ पैसा लगाइए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए पैसा लगाइए और एक अच्छे एग्जिट प्लान के साथ पैसा लगाइए। रामरतन में ज़मीन में पैसा लगाइए। ये वो सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है और सारा प्रॉफिटेबिलिटी आपकी सेफ है। इसमें कहीं भी कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, बिकॉज द मोमेंट यू आर पुटिंग योर मनी, you are getting property registered in your name. The moment you are registered owner of the property means you are safe. Then the protection Ramaratan Group is providing, then the safety Ramaratan Group is providing, legal safety Ramaratan Group is providing, and exit plan also Ramaratan Group is giving you. So I can say कि double of your money in 3 to 4 years is not a bad deal. थैंक यू सर अपना समय हमें देने के लिए। Okay. तो ये थे मेरे साथ रामरतन ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर विजय रामरतन। इस पूरे कॉन्वर्जेशन में मुझे रियल एस्टेट के बारे में काफ़ी कुछ समझ आया, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी नई चीज़ें समझ आई। उम्मीद है कि आपको भी ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको भी मिलेगी।